जय हिंद। और बीएनएसएस के आज हम चौथा वीडियो हम लोग देखने जा रहे हैं। इस चौथे वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे किसका, अध्याय 4 का। ठीक है, अध्याय 4 का ये इसमें है क्या, इसमें है वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियाँ और जनता जो है, जनता पुलिस एवं मजिस्ट्रेट को कब सहायता करेगी, इसी के बारे में अध्याय 4 में क्या है पूरा उल्लेख है। इससे पहले के वीडियो में हम लोग अध्याय 3 तक पढ़ चुके हैं। अध्याय 2 एवं 3 को बहुत ही साधारण तरीका से वीडियो 3 में हम लोग पढ़े हुए हैं। उसको यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो उस वीडियो को जरूर देखिए। उसमें क्या है, उसमें न्यायालय का गठन एवं उसकी शक्ति के बारे में हम लोगों ने क्या किया है, विस्तृत से उल्लेख किया और उसमें जानकारी प्राप्त करने की कोशिश किया है। आज हम लोग इस वीडियो में क्या देखेंगे, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियाँ। क्योंकि आप जैसे ही आप सुनते होंगे थाने पर डीआईजी साहब आए, एसपी साहब आए, थाने पर जो थाना प्रभारी हैं उन पर कार्रवाई कर दी, तो वो क्या होता है, ये यहीं पर होता है। देखिए, बीएनएसएस बहुत ही रोचक है अगर आप इसको दिलचस्पी से पढ़िएगा, क्योंकि इसमें प्रक्रिया है। जब प्रक्रिया आप जाने रहिएगा तो किसी से भी क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। और आपको समाज में या आप जहाँ कार्य कर रहे हैं पुलिस विभाग में, वहाँ पर क्या होगा, सम्मान मिलेगा। ठीक है, बीएनएसएस बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालांकि आदमी को रुचि बहुत कम होता है बीएनएसएस जानने में, इसलिए कि आदमी बीएनएस जानना यानी कि भारतीय न्याय संहिता जानना सबसे समझता है कि हम हत्या का धारा क्या होगा, ये डकैती का धारा क्या होगा, लूट का क्या होगा, चोरी का क्या होगा, झपटमारी का क्या होगा। इन सभी का धारा जानना बहुत ही सिंपल चीज़ है। लेकिन उसकी प्रक्रिया क्या है, अगर लूट हो जाती है तो क्या क्या कार्रवाई होगी, ठीक है, हत्या हो जाती है तो क्या क्या होना चाहिए। यदि आप इस चीज़ को जानते हैं तो आप जहाँ पर कार्य कीजिएगा वहाँ पर आपका मतलब कुशल रहिएगा। ठीक है, तो इसलिए बीएनएसएस को थोड़ा ध्यान से देखना होगा और इसमें चूँकि यह प्रक्रिया है तो इसमें थोड़ी रुचि लेनी पड़ेगी। ठीक, हालांकि इसमें लोगों को रुचि जल्दी होता नहीं है, लेकिन यदि आपको रुचि हो जाए तो यह सबसे मतलब बहुत ही रोचक विषय है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का। और आज हम लोग को देखना क्या है, अध्याय 4 को। अध्याय 4 को बीएनएसएस 2023 में हम लोग देखेंगे क्या, अध्याय अध्याय 4। और अध्याय 4 है क्या, अध्याय 4 कहता है वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की शक्ति। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियाँ और मजिस्ट्रेट तथा पुलिस की सहायता। इसके अंतर्गत कुल धारा की बात करेंगे। अध्याय 4 में धारा कहाँ से कहाँ तक है, 30 से 34 तक। 30 से 34 तक सिलेबस के अनुसार हमें पढ़ना क्या है, हमें पढ़ना है 30 और 31। लेकिन हम लोग इसमें जानकारी 30 से 34 तक को जान लेंगे कि क्या है। अब देखिए, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियां और मजिस्ट्रेट तथा पुलिस की सहायता के अंतर्गत अगर हम लोग बात करते हैं बीएनएसएस की धारा 30 का, धारा 30 कहता है वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की शक्ति। ठीक है, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की शक्ति के बारे में धारा 30 में उल्लेख किया गया है कि उस क्षेत्र का यानी जिस क्षेत्र में वो हैं वे अपने क्षेत्र के किसी थाने पर पहुंचते हैं तो उस थाने के भार साधक अधिकारी। अब यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन आता है कि भार साधक अधिकारी बीएनएसएस के किस धारा में है, तो आप कहिएगा कि 2 क्लोज 1 के सब क्लोज द में
भार साधक अधिकारी को क्या किया गया है, परिभाषित किया गया है। ठीक है, तो जब ये वरिष्ठ पुलिस अधिकारी अपने क्षेत्र के किसी थाने में पहुंचते हैं तो उस थाने के भार साधक अधिकारी की पूरी शक्तियां इन्हें क्या हो जाती है, प्राप्त हो जाती है। यानी ये जैसे ही वहां पहुंचते हैं तो ये क्या कर सकते हैं, FIR कर सकते हैं, स्टेशन डायरी बढ़ा सकते हैं। यानी जो प्रक्रिया है, जो एक भार साधक अधिकारी को जो पावर दिया गया है, शक्ति दिया गया है, वो सारी शक्ति स्वतः ही इन्हें क्या हो जाती है, प्राप्त हो जाती है। धारा 30 का हाँ भाई, धारा 31 क्या कहता है, धारा 31 कहता है कि जनता कब किसी मजिस्ट्रेट को या पुलिस को पुलिस की सहायता करेगी। ठीक है, यानी जनता को इस धारा के अंतर्गत जनता को क्या कर दिया गया है, ये बांध दिया गया है कि आपको जो है सहायता करना ही करना है। अब किस कंडीशन में, अब मान के चलिए कि कोई अभियुक्त क्या होता है, वह क्या है, थाना क्षेत्र से भागा हुआ है, या कोई अभियुक्त जिसको वह गिरफ्तार करने के लिए कोई पुलिस अधिकारी कहीं गया हुआ है, ठीक है, उसे गिरफ्तार करना है, तो उस गिरफ्तारी के क्रम में यदि वह जनता से सहायता मांगता है तो जनता यहाँ पर बाध्य है सहायता देने के लिए, उसको सहायता देना है उस पुलिस अधिकारी को या उस मजिस्ट्रेट को। ठीक है, या फिर मान के चलिए कि किसी को पकड़ा और वो उससे मतलब पकड़ से भाग गए, ठीक है, छुड़ा के भाग रहा है, तो जब पुलिस अधिकारी किसी जनता से सहायता मांगेगी तो जनता का यह कर्तव्य होगा कि वो पुलिस अधिकारी को सहायता करे, अन्यथा वो क्या होंगे, दोषी होंगे। ठीक है, उनके विरुद्ध आपराधिक कार्रवाई होगी। ठीक, तो यही यहाँ पर कहता है जनता कब किसी मजिस्ट्रेट या पुलिस की सहायता करेगी, यानी जब यह जनता किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर रहा हो और वह क्या करता है, उस गिरफ्तारी में सहायता मांगता है, तब यहाँ पर इनको क्या करना होगा, मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी को उस जनता को सहायता देना होगा। या इनके चंगुल से, यानी हम कह सकते हैं क्या, यहाँ पर कब, तो भाई साहब गिरफ्तारी में, हम कह सकते हैं क्या, गिरफ्तारी में, यानी किसी अभियुक्त के गिरफ्तारी में सहायता मांगेंगे तो इनको देना होगा। दूसरा हम कह सकते हैं क्या, दूसरा हम कह सकते हैं ये मतलब ये क्या बोल सकते हैं, अधिकार से भागे हुए अभियुक्त को पकड़ने में, अधिकार नहीं है, अभिरक्षा से भागे हुए अभियुक्त को पकड़ने में। ठीक है, और हम क्या कर सकते हैं, यदि कोई सरकारी संपत्ति का ये तोड़फोड़ कर रहा है, यानी सरकारी संपत्ति को, सरकारी संपत्ति के तोड़फोड़ रोकने में या क्षति, यदि कोई व्यक्ति किसी सरकारी संपत्ति की क्षति कर रहा है, उस क्षति को रोकने में सहायता मांग सकती है। ठीक है, और भी मतलब जिस भी प्रकार का यदि कोई पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट कोई कार्य कर रहे हैं और उस कार्य में यदि वह जनता से सहायता मांगते हैं तो जनता का यह कर्तव्य होगा कि उस पुलिस पदाधिकारी का उस मजिस्ट्रेट को सहायता करे। ये धारा 31 कर देता है, ये जनता को इसमें बाध्य कर देता है। ठीक, अब आइए धारा 32। धारा 32 क्या है, धारा 32 कहता है कि पुलिस अधिकारी से भिन्न किसी व्यक्ति को, ठीक है, पुलिस अधिकारी से भिन्न कोई ऐसा व्यक्ति जिसको क्या है, वारंट निष्पादन के लिए आदेश प्राप्त हुआ है, ठीक है, और वह वारंट निष्पादन करने के लिए उस स्थान पर जाता है, यानी जिस व्यक्ति को ये गिरफ्तार करना है, ठीक है, उस स्थान पर जाता है और उसको उस स्थान पर जाने के बाद मतलब उस व्यक्ति को वह पहचान नहीं पा रहा है, तो पहचानने के लिए यदि वह किसी से सहायता मांगता है तो यहाँ पर मैंने प्रत्येक व्यक्ति को यह कर्तव्य होगा कि वह उसकी सहायता करे। ठीक है, यही यहाँ पर कहता है क्या कि
पुलिस अधिकारी से भिन्न, पुलिस अधिकारी से भिन्न अधिकारी से भिन्न ऐसा व्यक्ति जिसे वारंट निष्पादन करने का आदेश प्राप्त हो, उसकी सहायता। ठीक है, 32 कहता है कि देखिए वारंट जब हम पढ़ेंगे हम लोग 72, 73, 74 से स्टार्ट करेंगे, बीएनएसएस कहीं धारा है उसमें वारंट के बारे में जिक्र होगा। तो वारंट जो होता है यह पुलिस अधिकारी को मिलता ही मिलता है। पुलिस अधिकारी से भिन्न किसी भी व्यक्ति को वारंट निष्पादन कर दिया जा सकता है यदि न्यायालय उचित समझता है। तो ऐसा लगता है कि यह वारंट तुरंत निष्पादन करना है, ठीक है, और उस समय कोई पुलिस अधिकारी उसके समक्ष में नहीं है, तो वह किसी भी व्यक्ति को वारंट निष्पादन करने के लिए न्यायालय क्या कर सकते हैं, माननीय न्यायालय आदेश कर सकती है। ठीक है, तो वैसी कंडीशन में यदि किसी पुलिस अधिकारी से भिन्न किसी व्यक्ति को वारंट निष्पादन के लिए प्राप्त होता है और वह व्यक्ति क्या करता है, कहीं गया हुआ है वारंट निष्पादन करने के लिए, उस स्थान पर पहुंच गया है जहां वारंट निष्पादन करना है, उस स्थान पर पहुंच गया है और वहां जाने के बाद वह किसी से सहायता प्राप्त करना चाहता है और सहायता मांगता है, तो वहां पर प्रत्येक व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति, उसमें पुलिस अधिकारी भी अब सम्मिलित होगा। ठीक है, तो वह चाहे तो पुलिस अधिकारी से सहायता ले सकता है या वह चाहे तो वहां के वह जनता से भी सहायता प्राप्त कर सकता है। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर समझिए कि यदि कोई एक पुलिस अधिकारी से भिन्न कोई व्यक्ति क्या है, ये कोई व्यक्ति है जो क्या है पुलिस अधिकारी से भिन्न है। ठीक, इसको क्या प्राप्त हुआ, इसको वारंट प्राप्त हुआ और ये वारंट प्राप्त निष्पादन के लिए जिस गांव का वारंटी है उस गांव में क्या हुआ, ये पहुंच गया। ठीक है, अब यहाँ पर पहुंचने के बाद इसे ऐसा लगता है कि हमें पुलिस की सहायता लेनी चाहिए क्योंकि हमें गिरफ्तार करना है और अकेले हम हैं, या फिर मतलब जैसा भी इसको लगता है, तो जब ये पुलिस से सहायता मांगेगी तो पुलिस का यह कर्तव्य होगा इसकी सहायता करना, या फिर इसको लगेगा इस व्यक्ति को कि हम इसी गांव के किसी व्यक्ति के लिए, किसी व्यक्ति से सहायता ले लें, किस काम के लिए, उसकी पहचान के लिए कि भाई उस व्यक्ति का, जिस व्यक्ति पर वारंट निकला है उसका घर कहाँ है, कौन सा घर है, तो इस घर की जानकारी के लिए, मतलब उस वारंटी व्यक्ति का घर, व्यक्ति का घर की जानकारी प्राप्त करना है, तो वह वहां के किसी भी व्यक्ति से सहायता मांगता है तो उस व्यक्ति का कर्तव्य होगा, वहां के व्यक्ति का कर्तव्य होगा कि इस व्यक्ति को इनकी सहायता करें। ठीक है, तो 32 यही कहते हैं। अब हम चलते हैं धारा 33 और धारा 34। धारा 33 और धारा 34। 33 में है कि कुछ मामलों की सूचना जनता द्वारा दिया जाना, कुछ मामलों की सूचना जनता द्वारा दिया जाना। जैसे अब इसमें मामला बहुत सा दिया हुआ है। अब हम लोग एक तरह से चलते हैं 103 से 105 तक का कोई घटना घटित होता है, यानी हत्या की घटना हो गया, 103 में हत्या के लिए दंड की प्रावधान किया गया है। 104 जब पढ़िएगा तो उसमें है कि दोषित व्यक्ति द्वारा हत्या किया जाता है, तो उसके यहाँ 105 है क्या, मानववध, आपराधिक मानववध। हत्या और मानववध में बहुत अंतर है, हम इसमें पढ़ाएंगे तो बहुत आपको अच्छा लगेगा, समझने भी बहुत अच्छा से आएगा। तो यदि कोई हत्या करता है, हत्या किसी गांव में होता है, तो उस गांव के जनता का यह कर्तव्य होगा कि वह सूचना दे। मतलब इस तरह के कोई अपराध होता है, यानी धारा 103 से 105 तक का कोई अपराध होता है, तो वहाँ के जनता को यह कर्तव्य होगा कि इसकी सूचना क्या है, नज़दीकी पुलिस थाने को दे। ठीक है, भाषाटक अधिकारी को दे। इसके बाद आपको जैसे संगठित अपराध कोई होता है, 111 से 113 तक में संगठित अपराध के बारे में हम पढ़ेंगे। अगर इस तरह की कोई घटना घटित होती है तो इनका कर्तव्य होगा क्या कि मतलब ये वहाँ का नज़दीकी भाषाटक अधिकारी को दे। फिर आपको 140 से 144 तक की कोई घटना घटित होती है, यानी किसी व्यक्ति को, अब 140 में किसी व्यक्ति को क्या ये हत्या करने के लिए, प्रवृत्ति करने के लिए कोई व्यक्ति अपहरण करता है, तो उस तरह के अपहरण से संबंधित कोई मामला होता है किसी व्यक्ति के सामने में, तो उसका यह कर्तव्य होगा क्या कि वो भाषाटक अधिकारी को सूचित करें। इसी प्रकार से फिर राज्य के विरुद्ध अपराध में 147, 152 और 158। ठीक है, इसी प्रकार से बहुत सारा है। फिर आपको जैसे 309 से 312
डकैती का मामला हो गया, लूट डकैती का मामला अगर यदि होता है तो उसकी सूचना भी 9 में 309 में लूट है, 310 में डकैती की बातें हैं। इस तरह से तो इस तरह के भी कोई क्राइम होता है तो जनता का कर्तव्य बनता है क्या कि वह सूचना दें, ठीक है। फिर यदि आपको 189 से 191 भी आएगा इसी के अंतर्गत, ठीक है। विधिवत कोई जमाव हो रहा है तो उस जमाव के बारे में वह नज़दीकी बाहर साधक अधिकारी को नज़दीकी पुलिस थाने को वह सूचित करे। यहाँ पर यही कहा गया है कि धारा 30 में कुछ मामलों की सूचना जनता द्वारा दिया जाना है, ठीक है। यानी यदि किसी गांव में या किसी कस्बे में कहीं भी कोई घटना घटित होती है और इस तरह की घटना, आपराधिक घटना घटित होती है तो इसकी सूचना देना क्या होगा, कर्तव्य होगा वहाँ के लोगों का। यही कहा गया है किसमें, बीएनएसएस की धारा 33 में, ठीक है। बीएनएसएस की धारा 33 में। अब आइए अंतिम, इस अध्याय की अंतिम धारा कौन सा है, धारा 34 है। धारा 34 में क्या है, इसमें क्या कहता है कि जो मतलब ग्राम क्षेत्र में, गांव के क्षेत्र में जो नियोजित पदाधिकारी होंगे, ठीक है, या फिर ये चुने हुए जो होंगे, जैसे मान चलिए मुखिया हो गए, सरपंच हो गए, वार्ड हो गए, ठीक है, और उसके साथ साथ जो नियोजित कर्मी भी हैं, उनका यह कर्तव्य होगा कि अगर उनके क्षेत्र में किसी प्रकार की कोई घटना घटित होती है तो वह क्या करेंगे, बाहर साधक अधिकारी को सूचित करेंगे या मजिस्ट्रेट को सूचित करेंगे। यही इस धारा में कहा गया, धारा 34 में। जैसे मान के चलिए, एक सपोज लेकर चलिए कि अगर किसी गाँव में कोई अज्ञात शव प्राप्त होता है, ठीक है, ये बाढ़ में दहते हुए या नदी के धार में दहते हुए कोई शव प्राप्त होता है तो वहाँ के चौकीदार क्या करते हैं, तुरंत उस थाने के बाहर साधक अधिकारी को सूचित करते हैं कि मतलब यहाँ पर इस तरह की बातें प्राप्त हुई है, ठीक है। वहाँ के मुखिया का यह कर्तव्य होगा, वहाँ के वार्ड का यह कर्तव्य होगा, वहाँ के जो पंचायत सचिव होंगे उनके यह कर्तव्य होगा कि वह नज़दीकी थाना के यानी थाना के बाहर साधक अधिकारी को सूचित करें या किसी मजिस्ट्रेट को वह तुरंत इन्फॉर्म करें कि ये इस तरह की यहाँ पर बातें हो रही हैं। या फिर उस गाँव क्षेत्र में जो यदि अपराध होता है, जैसे मान चले कि 103 का अपराध हो रहा है, हत्या हो रहा है किसी का, 103 से 105 तक, या फिर कोई व्यक्ति ऐसा, उनको सूचना प्राप्त होता है कि कोई एक ऐसा व्यक्ति इस गांव क्षेत्र में है जो चोरी के वस्तुओं को खरीद बिक्री करता है, इसकी सूचना देना, लूट की वस्तुओं को रखता है, इसकी सूचना देना, या कोई ऐसा व्यक्ति का गिरोह जो इस गांव में आता है जाता है, इस सभी की सूचना देना क्या होगा, इनका कर्तव्य होगा। जो नियोजित होंगे या जो चुने हुए जनता द्वारा इलेक्टेड होंगे उनका भी यह कर्तव्य होगा कि वह इसकी सूचना दें। तो यही धारा 34 क्या कर देता है कि जो नियोजित हैं या जो ये इलेक्टेड है, मतलब इलेक्शन में चुने हुए व्यक्ति हैं, उनका यह कर्तव्य क्या होता है कि वह अपने ग्रामीण क्षेत्र में होने वाले अपराध की सूचना, ठीक है। अब इसके अंतर्गत कौन कौन से आ जाएंगे, जो नियोजित हैं, नियोजित और जो चयनित हैं, इलेक्टेड, ठीक है। अब इसमें नियोजित में आप जैसे चौकीदार हो गए, दफ्तार हो गए, पंचायत सचिव हो गए, ये सभी लोग हो जाते हैं। चयनित में मुखिया हो गए, सरपंच हो गए, वार्ड हो गए। तो इन सब का इन लोगों का क्या कर्तव्य होगा, इन लोगों का क्या कर्तव्य होगा कि यदि इनके ग्रामीण क्षेत्र में या इनके क्षेत्र में कोई इस प्रकार की घटना घटित होती है तो यह अपने नज़दीकी थाना क्षेत्र के बाहर साधक को इसकी सूचना देंगे, ठीक है। तो अध्याय 4 में मुख्य रूप से हमें 30 और 31 को समझने की आवश्यकता थी। 30 में हम लोगों ने समझा क्या कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की शक्ति क्या है, यानी कोई वरिष्ठ अधिकारी अपने क्षेत्र के किसी थाने में पहुंचते हैं तो उनको क्या हो जाता है, उस थाने के बाहर साधक की पूरी शक्तियाँ स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। यह धारा 30 हम लोगों को बताया, ठीक है। धारा 31 बताया कि यदि कोई मजिस्ट्रेट या जनता किसी पब्लिक से सहायता मांगती है, यानी किस मामले में, कुछ ऐसे मामले में जिसमें किसी अभियुक्त को गिरफ्तार कर रही है या कोई अभियुक्त उनकी अपेक्षा से भाग गया हो या कोई व्यक्ति किसी सरकारी संपत्ति को क्षति कर रहा है, उस क्षति को रोकने के लिए, उस क्षति को निवारण करने के लिए अगर पुलिस पदाधिकारी या मजिस्ट्रेट किसी व्यक्ति से सहायता मांगता है तो उस व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा क्या कि उस पुलिस पदाधिकारी या मजिस्ट्रेट को सहायता करें। तो ये मुख्य रूप से 30 और 31 इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग अध्याय 5 को पढ़ेंगे। अध्याय 5 बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन है और उस अध्याय 5 से लगभग अगर मतलब आपके एग्ज़ाम में हमें तो लगता है कि
20% से कम क्वेश्चन उससे नहीं पूछता है। और उसकी जानकारी सभी को होनी चाहिए, क्योंकि उसमें है क्या, गिरफ्तारी की प्रक्रिया है। गिरफ्तारी में आपकी क्या शक्ति होगी, ठीक है, उस जिस व्यक्ति को आप गिरफ्तार कर रहे हैं उसकी क्या शक्ति होगी, इसके बारे में पूरा विस्तृत से रहेगा वीडियो, ठीक है। तो हम मिलेंगे उस वीडियो में, हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद।